जी अस्सलाम वालेकुम। उबैद अर्ज कर। इंसान में और पूरी कायनात की मखलूक में, एक इंसान एक तरफ आप रख दे और पूरी कायनात की मखलूक एक तरफ रख दे, इनमें फ़र्क एक ही है, एहसास का। एहसास उस चीज़ को कहते हैं कि जो ज़ाती मफादात से ऊपर होके सोचा जाता है, बाला होके सोचा जाता है। कि आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसकी तकलीफ को, उसकी भूख को, उसकी परेशानी को अपनी तकलीफ, अपने परेशानी पर फोकियत देते हैं। ये एक इंसानियत का दर्जा है। अच्छा, जानवरों में ये बात नहीं होती है उस वक्त तक जब तक उनकी अपनी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। ये जो एहसास है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा लतीफ़ होता है। अगर आप ये महसूस करें कि कोई आपका एहसास करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो आप जिंदगी सिर्फ उस महसूसात की लताफत को महसूस करने में बड़ी तमानियत से गुजार सकते। ये जो चाहे जाने का नशा है, ये सबसे आला है। अब ये नापैद है, क्योंकि इस तरह का खलूस, बेलौस जज्बे अब मिलते नहीं। पीछे कुछ दिन पहले वाकया हुआ है आयशा खां अदाकारा का। उसके बेटे भी थे, 2 बेटे थे शायद, और 1 बेटी। वो बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके फार्म हाउसेज हैं। सिर्फ 1 बेटा गया है उधर अपनी वालदा की मैयत पे, जनाजे पे दफनाने के लिए। तो उसको जब कहा कि जी आप इसका पोस्टमार्टम करवा लें, तो उसने कहा जी नहीं नहीं रहने दे, आप छोड़े, मर गया, आप इसको जल्दी जल्दी ना दफना दे, मुझे काम है। मुझे जल्दी है, मुझे काम है, मैंने वापस जाना है, आप इनको दफना दें, ये मारी गई हैं, बंदे ने मारी जाना है। अब बड़ी मार्फत की बात उसने की है कि ये मारी गई है तो मारी जाना है। लेकिन जब उसने ये बात की है ना, तो उसके लाशऊर में यही आया कि ये इसने ही मरना था, मैंने नहीं मरना। उसको तो काम है, बड़े ज़रूरी काम है। अच्छा, ये है, वो एक मुफक्कर ने कहा था ना कि जब इंसान ये कहता है ना कि हमने मर जाना है, मैंने मर जाना है, तो उसके लाशऊर में ये होता है कि सामने वाले ने मरना है, मैंने नहीं मरना। अब इस पर बंदा क्या तबसरा करे। हो सकता है कोई बात करने से किसी को फर्क ना पड़े, फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो बंदा बात कर रहा है वो ही कुछ महसूस कर रहा है। अब रिसेंटली कल वाकया हुआ है, कल खबर एक आई है
कि एक कोई अदाकार है, मॉडल है, वो उधर फ्लैट में रह रही थी 7 साल से अकेली, कराची डिफेंस फ्लैट, वो उनमें अकेली रह रही थी। कोई साल 1.5-2 साल से वो किराया नहीं दे रही थी, रेंट पे अकेली जिंदगी गुजार। तो मालिक ने किराए की मद में कोई बेल्फ या उसके घर गए हैं वो, तो दरवाज़ा तोड़ा है, खोला है, तो अंदर उसकी लाश पड़ी। वो कोई कहते हैं जी 1 महीना पुरानी लाश। अच्छा, वैसे महीना हो नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जो इंसानी जिस्म है ना, इसकी बदबू सबसे बुरी होती है। आप जानवर हो गए, कुत्ता मर जाए, कोई जानवर भी मर जाए ना, तो उसको फेंक देते हैं। पहले, अब तो कम होता है, पहले वो जानवर, ढोर डंगर, भैंसें, वो चीलें आती थी, तो वो इतनी बदबू नहीं होती थी कि हम गुजर ना सके। कुत्ते की बदबू इसकी लाश की ज्यादा होती है, लेकिन वो भी इतनी बहरहाल होती है कि आप उधर से गुजर सकते हैं। अच्छा, इंसानी जिस्म की बू, कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि कत्ल हुए हैं, तो वो लाश 10 दिन या 12 दिन पुरानी मिली है ना, तो आप ये तसव्वुर कर लें कि उस लाश को उसके भाइयों ने, वालिदैन ने, दोस्तों ने नहीं हाथ लगाया। वो किसी ना किसी तरीके से दूर से पानी फेंक के वो मुंह लपेट वगैरह के उनको दफना दिया। उधर से 1 महीना तक उसकी बू नहीं गई है। यानी कि कोई भी जानवर है, आप उसका मतलब मुर्दार को उधर से उठा ले तो वो थोड़ी सी देर में उधर साफ हो जाता है। वो जो इंसानी जिस्म है, उधर 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन उसकी बू उस जगह से नहीं गई है जहाँ से उसको उठाया है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि उधर 1 महीना वो पड़ी रही हो तो पता ना लगा। लेकिन आप माशरे की बेइज्जती, हमसायों का, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि किसी ने 1 महीना गौर नहीं किया। इसको कहते हैं भीड़ में भी तन्हा होना। कराची का शहर है, बहुत ज़्यादा मुल्कों से इसकी ज़्यादा आबादी है। इवन देन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये काफ़ी मुल्क है, इनसे आबादी इनकी ज़्यादा है इस शहर की, कराची की। तो उधर लाश पड़ी रही है। अब इस पे बंदा क्या बात करे। जब माशरा इतना बेहिस हो जाए तो अच्छे की उम्मीद बंदा क्या करता है। जहाँ पे औलाद जो कह रही है कि आप जी फटाफट कर लें, वो काम तो आपका है, आप कर ले फटाफट। तो एक लड़की की लाश मिली है, मॉडल की मिली है, वो गए हैं, उधर देखा है तो कुछ भी नहीं है, वो लाश पड़ी है। महीना हो गया या 10 दिन हुए हैं या 8 दिन हुए। जब माशरा इस बेइसी की तरफ जाएगा, इतना बेइस हो जाएगा, तो अच्छे नताइज और अच्छी ज़िंदगी की बहरहाल हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।